हाय, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए थर्ड पार्टी से रिलेटेड बातें बताऊंगी। क्या थर्ड पार्टी आपसे जेलस है? इसके बारे में कुछ कार्ड यहाँ पे मैंने अभी ओपन नहीं किया है, जस्ट सफल करके इसको हिडन में रखा हुआ है। तो कुछ यहाँ पे 5 कार्ड मैंने निकाला है जस्ट आइडिया लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 5 कार्ड हैं। उसके बाद आइडिया वाले कार्ड को एक्सप्लेन करने के बाद फिर आगे देखते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है इस समय। तो शुरू करते हैं। और द एम्परर, 10 ऑफ कप्स, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो थर्ड पार्टी की जब बात हो रही है तो मैं पहला कार्ड द एम्परर से शुरू कर रही हूँ। एम्परर आया है। एम्परर ये बताता है कि थर्ड पार्टी भी काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुकी हैं इस जर्नी में, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, काफ़ी मेहनत के साथ और आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी ने पूरी तरह सीरियसनेस में उसने रिश्ता निभाने की कोशिश की है। देखिए, थर्ड पार्टी का मतलब कोई भी जो थर्ड पार्टी पर्सनालिटी होती हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। थोड़ा सा फर्क इन द सेंस कि एक इंसान जो है अपने रिश्ते को बेस नहीं दे पाता है, सुपरफिशियली वो उस चीज को अप्लाई करता रहता है। होता सब कुछ उसके अंदर, इमोशन भी होता है, लव भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन ये सारी चीजें किस जगह पे कहाँ कैसे फिट और कितनी मात्रा में फिट होनी चाहिए, उसका क्या परसेंटेज होना चाहिए, ये थर्ड पार्टी को इसलिए पता नहीं लग पाता क्योंकि कंडीशनिंग ही कुछ बेस ही ऐसा बना होता है कि आने वाले टाइम में और लंबे टाइम तक अपनी लाइफ में वो इसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते रहते हैं। जस्ट लाइक हियर, यहाँ देखेंगे एम्परर का कार्ड एक बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में थर्ड पार्टी प्रेजेंट हो रही है कि थर्ड पार्टी इस समय बता रही है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी ने पूरा अपना जोर लगाया, पूरी जिम्मेदारी लगाई। बस है क्या कि एक रिजिड वाली जो करेक्टर होता है उसको भी मेंटेन रखा, जिद वाली, डोमिनेट करने वाली, मतलब सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी छोटे छोटे फॉल्ट भी हैं जिस फॉल्ट की वजह से वो अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे नहीं पा रही हैं। तो ये थर्ड पार्टी के लिए आया, उसे बहुत अफसोस है कि इस रिश्ते में काफी कुछ मेहनत किया उसने, लेकिन उसको अपने रिश्ते में कामयाबी नहीं मिली। और वो इस रिश्ते में हर तरह से, मतलब एक कहते हैं कि एक जो पेचीदा जो स्थिति आती रही है उसमें जैसे जैसे सिचुएशन ने, सरकमचांस ने उसके साथ, जैसे उसने लोगों के साथ खेल खेला, सिचुएशन ने उसके साथ भी खेला। फिर भी वो 10 ऑफ कप्स तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसके भी लाइफ में जिग-जैग। अब वजह क्या हो सकती है आगे बताएंगे, इसको क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल एक थर्ड पार्टी एक मैच्योर होते हुए या फिर इस जर्नी में इतनी मैच्योरिटी, इतनी परफेक्शन उसके अंदर आ गई कि वो फिर भी अपनी लाइफ में एक फैमिली लाइफ नहीं जी पाने में सक्षम रही। क्योंकि इसकी वजह है कि कहीं ना कहीं झूठ, जैसे मैंने बोला ना कि वो सरफेस लेवल पे वो देखा जाए तो तड़क भड़क ऊपर वाली चीज, लेकिन बेस ना कोई बना पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कूटनीति की बात, झूठ की बात या किसी तरह ऐसी चीजों का सहारा लेना जो रियल लाइफ में नहीं सूट करता। तो ऐसी चीजों का सहारा ले लेकर के थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ चाहे गेम खेला,
या फिर ऐसे भी हो सकता है, आप इससे वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि आपके पार्टनर ने भी हो सकता है उनके साथ कोई गेम खेला हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि थर्ड पार्टी में आखिर गया कैसे है इंसान, आप सोच के देखो। इसमें थर्ड पार्टी का तो दोष है नहीं, पूरा दोष तो एक आदमी का होता नहीं है। तो इसमें दिया हुआ कि थर्ड पार्टी या फिर आपके पार्टनर, अगर दोनों लोगों की आपस में बनने लगी थी किसी वजह से, या थोड़े ही टाइम के लिए क्यों नहीं आपस में बनने लगी थी, तो किसी न किसी ने पहल तो किया होगा। अब एक ने पहल किया, दूसरे ने उसको कोऑपरेट किया। अब इस तरह आपस में जब बातचीत बन गई, अब ऐसा तो है नहीं कि काम बन गया बस वहीं तक बात टिक गई, बात जो है आगे भी बढ़ेगी। अब वो जो बात आगे बढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं खटास, कहीं ना कहीं कोई चीज मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब हम किसी के साथ चलने लगते हैं तो दोनों की एक दूसरे की नजदीकियां पता लगने लगती हैं, और ऐसे में ही एक सच्चा इंसान, एक इंसान की नीयत क्या होती है उसका पता लगता है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी ने काफी कुछ छुपा कर, बचा कर, या फिर झूठ बोलकर आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा किया, और उसका भी नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ गेम खेले हों। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत निराश है, बहुत होपलेस है, उसका इमोशन भी लॉस हुआ, उसके पैसे भी लॉसेज हुए। अब ये डिपेंड करता है, मैंने कहा वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर का पैसा नुकसान हुआ, पार्टनर का टाइम खराब हुआ हो। इस तरह करके आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो है पूरी तरह इस समय निराशाजनक स्थिति में है। और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि थर्ड पार्टी अब किसी दूसरे डायरेक्शन में सोच रही है। तो अब थर्ड पार्टी जो है किसी दूसरे डायरेक्शन में रुख तो किया है, लेकिन अभी वो अपने पिछले टाइम को नहीं भूल पा रही है। तो ये एक आइडिया थर्ड पार्टी के बारे में। अब आगे देखते हैं कि थर्ड पार्टी के बारे में क्या निकल के आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी ने, मैं आपको बताऊं कि थर्ड पार्टी अभी भी इस रिश्ते से निराश नहीं है। इस रिश्ते में वो पूरा काम करना चाहती हैं, एक परमानेंट रिलेशन बनाना चाहती हैं, और कोई उनके घर में या उनका कोई ऐसा गुरु या फिर कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की हेल्प लेकर के कंफर्म कर रही हैं, बातचीत हो रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी, हो सकता है कि थर्ड पार्टी, आप देखेंगे कि ओके आया है द एम्प्रेस। एम्प्रेस बता रहा है कि ये कार्ड बता रहा है कि मे बी थर्ड पार्टी इस रिश्ते में पूरी तरह अपने घर को, गृहस्थी को, अपना मतलब एक इन्होंने होम एरिया पूरा, इन्होंने क्या कहते हैं, इमेजिनेशन एज्यूम कर रखा था। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कंसीव भी की हो या की रही होगी पहले, क्योंकि ये लंबे टाइम से ये केस चलता आ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि थर्ड पार्टी पूरी तरह अपने आप को एक रानी की तरह, एक कहते हैं ना कि एक फेमिनाइन की तरह अपने आप को समझ के खुद आपके पार्टनर को अपनी डिवाइन फेमिनाइन स्थापित कर चुकी थी। और ऐसे में प्रेगनेंसी भी रहा होगा, क्योंकि जब आदमी
अपने रिश्ते को पक्के तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। और हो सकता है आपके पार्टनर, हो सकता है क्या, ये कंफर्म है, तभी इस पोजीशन पे कोई महिला आ सकती है। कोई अपने राजसी पोजीशन पे अपना राजयोग तभी स्थापित कर सकता है जब उसे अथॉरिटी मिली हो। तभी कोई प्रेग्नेंट हो सकती है जब उसे अथॉरिटी मिली हो। तो ऐसी स्थिति से गुजरने का ही मतलब है कि एक थर्ड पार्टी अपने आप को इस पोजीशन से नहीं मूव ऑन कर पा रही है। ठीक है, बिल्कुल किंग ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी को किंग ऑफ कप्स ऑफर दिया गया था और एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बन गई थी आपस में, जो कभी ना तोड़ने टूटने वाली बात कमिटेड थी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक फायर एनर्जी को दर्शाता है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने भी पूरा एफर्ट लगाया, पूरा एक्शन लिया, पूरा काम किया। नो डाउट एक हस्बैंड वाइफ की तरह, जो हस्बैंड वाइफ की जर्नी होती है इस तरह, क्योंकि आपके पार्टनर को ये गॉड की जो प्रोग्रामिंग थी उसको आपके पार्टनर नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। ऐसे में डिसबैलेंस तो होना ही था, डिसबैलेंस होना ही था आपके पार्टनर को। और इतना मतलब इतना डिसबैलेंस हुए, आप यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर एक्शन तो लिया, आपके पार्टनर ने बखूबी रिश्ता निभाया, पूरा टाइम दिया उन्होंने। टाइम तो दोनों ने एक दूसरे को खूब दिया, इतना टाइम दिया कि एक थर्ड पर्सन होने के बाद भी जब कोई लेडी कंसीव कर लेती है, मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी भी एक महिला होती है, एक पुरुष होता है, लेकिन जब एक और जीव आत्मा उसमें ऐड हो जाती, आ जाती है, तो आप सोच लो ये रिश्ता बिल्कुल सीरियस चला होगा। इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल सीरियसनेस, एक मैंने कहा ना कि एक पक्के रिश्ते के साथ इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी और वो चल पड़ी थी, लेकिन एंड ऑफ द डे होना यही था जो हुआ। अब इस रिश्ते में आपके पार्टनर इस रिश्ते से इसलिए परेशान है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कई रिश्तों को इन्होंने खराब किया होगा। माइंड मत करना, लेकिन ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि आपके पार्टनर का मल्टीपल रिलेशन रहा होगा। यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल रिलेशन से आपका पार्टनर निराश होकर के भाग रहा है। हालांकि ये कार्ड पेशेंस के लिए भी मांग करता है कि अगर आप इस रिश्ते को बारीकी से समझेंगे तो आपके लिए कुछ आगे चल के अच्छा हो सकता है। लेकिन नहीं, आपके पार्टनर, हैप्चुअल पार्टनर, जिस तरह उन्होंने आपको बैक स्टेप किया उसी तरह उन्होंने थर्ड पार्टी को भी किया। इवन आपसे पहले किसी को भी किया होगा, उससे भी पहले किसी को किया होगा, कईयों को किया होगा। शायद उन्हें खुद नहीं पता कि कितनों के साथ उन्होंने अपनी इस हैप्चुअल एक्टिविटीज को कितने लोगों के ऊपर अप्लाई किया है। ठीक, तो ये सब चीजें पता क्यों होती हैं कि हमारी खुद की बागडोर
खुद की कमांडिंग अपने ऊपर सही नहीं होती, बैलेंस में नहीं होती। इसमें अगर कोई गलत रास्ता अपनाता है तो मैं कहूँगी कि उसका दोष तो है ही, 99% उसका दोष है। लेकिन जो 1% दोष की बात करते हैं, आपने सुना होगा कि पहली पाठशाला हमारी अपने घर से होती है। हमें अपने घर में जो शिक्षा दीक्षा मिलती है वो हमें हमारे दिमाग में पहले घर कर, वो शिक्षा दीक्षा पहले हमारे घर में घर करता है, उसके बाद से हम उस एक्टिविटीज में आते हैं। तो कुछ इस तरह की प्लानिंग आप इस समय आप देखेंगे कि आपके पार्टनर बिल्कुल इस रिश्ते से बाहर भागना चाहते हैं, ठीक है, और किसी और दिशा में आपके पार्टनर को जाना है, ऐसा यहाँ पे क्लियर दिखा हुआ है, ठीक है। किसी और दिशा में जाकर के आपके पार्टनर को पता लग गया है कि वो किसी और जर्नी में है। आपके पार्टनर को ये अवेयरनेस आ गई है कि उनकी जर्नी ये नहीं है, उनकी रियल जर्नी कुछ और है। दैट्स वाई वो इस रिश्ते से भाग रहे हैं और वो कुछ और देख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और वो अपने आप को समझने लगे हैं कि वो कौन है। ऐसा आपके पार्टनर के बारे में यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफिकेशन लेटर आ गया है, समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में अब क्या चाहते हो। क्योंकि टॉपिक यही है कि क्या थर्ड पार्टी आपसे जेलस है। तो थर्ड पार्टी की टेंडेंसी जो होती है, मैं आपको बता दूं, एक टाइप की तो नहीं होती है। फिलहाल आप इस समय बिल्कुल किसी मकसद के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो। कोई ऐसा मकसद है, कहने मतलब कि आप यहाँ पे जैसे देखो, इसकी बहुत सारी मीनिंग है, लेकिन मैं आपको एट ए टाइम बताऊं कि ये इंट्यूशन बोल रही है कि आप एक पैर पे खड़े हो, आपका कोई फोकस ऐसा है कि बस आपको बस उधर ही जाना है। आगे देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। आपका फोकस है, आपको लगता है कि कोई ऑफर करेगा, कोई ऑफर मतलब आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है, अभी क्लियर नहीं है, यह हो सकता है आपको क्लियर हो, लेकिन अभी आपका रुझान इस तरफ नहीं है। लेकिन आपके लिए कुछ है, कुछ ऐसी चीजें तैयार होकर के एक लव वाला ऑफर जो है आपके लिए तैयार है। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ये ध्यान रखना। कोई आपके बारे में जरूर से जरूर आपको, आप देखेंगे कि मैनिफेस्ट कर रहा कोई, आप देखेंगे कि ये एक हिडन चीजों को भी ये देख सकता है। इसकी इतना पावर, इतनी विजडम, आप समझ लीजिए कि ये अंडरस्टैंडिंग और थर्ड आइज, मतलब बंद आंखों के बाद जो है आंख खुली है, इसका मतलब कि आपको कोई देख रहा है, आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी उसकी जो आपको देख रहा है वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जो उसकी शिफ्टिंग हो रही है, वो जिस हालत में था, वो वही हो सकता, वही इंसान जो एक ऐसी दिशा में देख रहा है जहां पे उसकी अपनी राइट करेक्ट, जो पेयर की बात करते हैं, वो करेक्ट पेयर उनका क्या है, उनका क्या पोजीशन होना चाहिए, इस चीज़ को वो प्रॉपर देख पा रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं कि मुझे किसी और को ऑफर करना है, जिसको वो अपनी थर्ड आइज से देख रहे हैं, उनके थर्ड आइज पे काम हो रहा है और वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। साथ के साथ आप देखेंगे अगला कार्ड क्या है। बिल्कुल काफ़ी कुछ उन्हें फील हो रहा है कि हमने काफ़ी कुछ टाइम लगा दिया, फिर भी उनको एक आसरा, एक मतलब उम्मीद लगी हुई है आपकी तरफ, वो देख रहे हैं और बिल्कुल अभी आपके पास पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा उनको, ठीक है। दिल उनके बाग हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन कुछ अभी समय लग सकता है आप तक पहुंचने के लिए। और
आप बेपरवाह होकर के, मतलब आप जो है एक आपको पता है, आप देखेंगे जैसे कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो ना, तो आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपके लिए। अब देखते हैं थर्ड पार्टी आपके बारे में जेलस है, क्योंकि सॉरी 2-3 खराब है। बिल्कुल करेक्ट कार्ड आया इस समय। जो जिस भी पर्सपेक्टिव से मैं इस रीडिंग को देख रही हूँ, बिल्कुल क्लियर ऐसा दिख रहा है कि इस समय यही सिचुएशन बनी है। अब देखिए, इस समय अगर सच आप पूछेंगे तो जो मैस्कुलाइन है उनकी स्थिति बहुत ही डमाडोल है, न इधर के न उधर के, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपकी तरफ से भी कोई उनको हिंट नहीं मिल रहा है। थर्ड पार्टी भी ने मुंह मोड़ लिया है, उसको पक्का बहुत सारे पक्के वादे इरादे उसने किए थे, इन्होंने भी किया था, आपके पार्टनर ने भी, वो अभी किसी मुकाम पे पहुंची नहीं है, और वो भी बीच धारा। क्योंकि यहाँ पे अभी मैं देखती हूँ क्या आ रहा है कि बिल्कुल तो द वर्ड कार्ड आया है, ये आपके लिए आया। मतलब ये अब थर्ड पार्टी जब आपको इस पोजीशन में देखेगी तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। वो मतलब है, उसको आपके बारे में फीलिंग हो रही है कि वो अभी अपना जो खराब टाइम है उधर ही उसका फोकस है थर्ड पार्टी का, क्योंकि उसका काफी कुछ नुकसान हो चुका है। ठीक है, और लॉस, आप देखेंगे ये 2 बार आ गया कंफर्मेशन, लॉस में थर्ड पार्टी जा रही है, और उसी लॉस को सोच करके वो आपके बारे में सोच रही है। बिल्कुल वो आपकी, मतलब आपको वो ऐसी पोजीशन में देख करके उसे बहुत अफसोस हो रहा है कि काश अब जो चीज आपके लिए सक्सेसफुल है, जो आपके लिए ब्लेसिंग है, वो उसके लिए अब क्या बन गया, उसके लिए अननेसेसरी चीज हो रही है। जो आपके लिए नीडी चीज है उसके लिए अब क्या हो गया, अनवांटेड हो गया। इस वजह से वो काफी निराश है, और और उसको अपनी इस हैबिट पे, ये दोबारा कार्ड आया है, इसका मतलब उसकी जो एक्टिविटीज थी, जो उसकी नियत थी, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अभी वो आपसे जेलस तो है ही है। क्योंकि जो आपका पार्टनर है, जो आपका जेन्युइन पार्टनर है, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर था। अब उन दोनों को छोड़ करके उन्हें आगे जाना पड़ेगा। उन्हें फिर उनके बारे में यही आ रहा है कि वो फिर कोई न कोई ऐसी तरकीब अपना सकती। बिल्कुल जेलस है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी को बहुत जेलसी है आपसे, बहुत जेलसी है, और बहुत वो इस रिश्ते को एक तरह से अपना सब कुछ मान चुकी थी, लेकिन अब वो इस प्रॉब्लम में है कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, और एस ऑफ वांड्स एक फायर की एनर्जी है। अगर थर्ड पार्टी के हाथ में कुछ होता तो ये फायर एनर्जी आपके ऊपर ही लागू होता है। एंजल की तरफ से एक कार्ड देख लेते हैं क्या निकल के आता है इस रिश्ते में आपके लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ आपके लिए निकालेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में आप या आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी, इन 3 पर्सनालिटी के बीच में आपकी मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है। आप किसी और दिशा में आना जाना चाहते हो, और आप इस रिश्ते में बिल्कुल नो, मतलब जो कुछ भी हो रहा है आप उससे, आपको कोई उसकी परवाह नहीं है। आप नो टेंशन, नो नीड, नो वरी, ये सारी चीज़ें आपके लिए
आई हुई है। तो इसलिए आपको बहुत ही, मैं आपको बता दूं, एक तरह से आपके लिए अवेयरनेस का मैसेज है कि आपको आने वाले टाइम में अपने फोकस पे, अपने मकसद पे, आपका जो भी, जिस भी एजेंडा को आप कंप्लीट करना चाहते हो, जो भी टारगेट है, जो भी आपका फोकस्ड है, क्राइटेरिया है, जिस भी तरह से आप फुलफिल करना चाहते हैं वो होगा। उनके लिए, आपके लिए गॉड हैं। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, मैच की हो। जरूर मुझे बताना कितना मैच किया, कितना परसेंटेज, और कमेंट करना, ताकि मैं और भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंट्यूशन आता है मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं, आपको बता सकूं। थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा ही कुछ इन्वायरमेंट बना हुआ इंट्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसी चैनलिंग होती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वो हमें बताना होता है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।